हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बीस्ट वॉचर। फाइनली आ चुका है माय हीरो एकेडमी में विजिलेंटीज के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4। पिछला एपिसोड जिसने भी नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर आउट कर लेना। अभी कुछ खास तो इसके एपिसोड्स गए नहीं है, बट अच्छे खासे हमें यहाँ कैमियोस देखने को मिल चुके हैं माय हीरो एकेडमी में भी। शायद इसके बाद कुछ और हमें तगड़े एक्शन देखने को मिले, जिसके लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप बताना आपका क्या विचार है इस चीज को लेकर। बाकी ऐसे ही एनिमे कंटेंट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको थोड़ा सा रिकैप दिया जाता है 30 सेकंड का। देन एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। हम लोग अपने कोइची को उसके टेरिस पे ट्रेनिंग करता हुआ देखते हैं। कुछ एबिलिटीज जो कि उसने कल रात ही डिस्कवर की हैं उनके बारे में, जहाँ पे वो अपने हाथों से कुछ प्रोजेक्शंस रखे हुए कैंस पे मारता है ट्राई करने के लिए। जहाँ पे उसने पिछले एपिसोड में ही सोचा था कि काइंड ऑफ वो अपने पैरों से ग्रिप बनाएगा और अपने हाथों से जो है काइंड ऑफ टैक्स करा करेगा। बट अभी जो वो यूज कर रहा है अपनी पावर्स को, तो वो रिकॉइल हो रहा है पीछे की तरफ। इसी वजह से वो फिर से सोचता है कि मुझे जो है प्रॉपर यहाँ पे ग्रिप बनानी पड़ेगी और पावर्स को रिलीज करने से पहले एक बार उसे अपने हाथों के अंदर पूरा का पूरा इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसके बाद वो अनलीश करेगा। जहाँ पे ये बंदा इस सीक्रेट टेक्निक का नाम बताने ही वाला था कि वहाँ पे अपनी पॉपस्टेप आ जाती है और कोइची गिर जाता है। जहाँ पे इस प्रोजेक्टाइल वाले काइंड ऑफ हीरोगिरी के लिए पॉपस्टेप उसे डांट रही होती है, जिसने उसे कल ही समझाया था इसके बारे में। बट यहाँ पे कोइची बोलता है कि वो इतना ज्यादा हार्ड ब्लास्ट नहीं करेगा, वो इसको एडजस्ट कर सकता है हार्ड टू सॉफ्ट। लेकिन पॉपस्टेप बोलती है तुम इस चीज को सॉफ्ट बोलते हुए किसी पे इसको थ्रो तो नहीं कर सकते ना, लेकिन अगर किसी हीरो ने या फिर किसी पुलिस वाले ने तुम्हें करते हुए देख लिया, तुम्हें वो पकड़ के लेके जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे अपना जो कोइची होता है वो पेट्रोलिंग के लिए निकल जाता है और पॉपस्टेप जो है वो अपना होमवर्क करने वाली है। फाइनली यहाँ से कोइची अपना निकलता है और आता है। इसके बाद यहाँ पे इंट्रो के बाद हम लोग देखते हैं कि एक ब्लैक मॉन्स्टर जो कि थोड़ा जाइंट सा है, जिसके 6 हाथ हैं, वो लोगों को अटैक कर रहा है। जहाँ पे कोइची उसको देख रहा होता है, जहाँ पे कोइची सोचता है कि वो पॉप को बोले ताकि वो पॉप को बुला सके। बट हाँ, अपनी पॉपस्टेप तो यहाँ पे होती ही नहीं है। जहाँ पे लोगों को यहाँ जगह क्लियर करने के लिए बोलता है और इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करने के लिए बोलता है। ये मॉन्स्टर भागता हुआ अपने कोइची के पीछे आता है, कोइची इसको खुद के पीछे चेज करने देता है। बंदा मुसीबत में तो है, बट ये बंदा को अपने को काम करता है एकदम। जहाँ पे कोइची नोटिस करता है कि मुझे काम लिए सोचना पड़ेगा। जहाँ पे वो सोचता है कि इस बंदे के हाथ तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ ये पैर से कमजोर है, तो धीरे भाग रहा है, स्पीड कम है। तो हाँ, अगर मैं इसकी रेंज से बाहर रहूं तो काइंड ऑफ मैं सेफ रह सकता हूँ। जिसके बाद ये जो मॉन्स्टर होता है कुछ बिल्डिंगों के ब्लॉक तोड़ता है और भाई कैच करके इसे डायरेक्टली कोइची के ऊपर फेंक देता है। एंड कोइची यहाँ से भागने लग जाता है। जहाँ पे कोइची बोलता है अरे मैंने सोचा नहीं था ये बंदे मेरे ऊपर पत्थर फेंक देगा भाई। देन हमें यहाँ पे सीन चेंज करके वो शॉप दिखाई जाती है, जिसके अंदर अपना वो ग्रास ग्रोपर नहीं था, कामियान, वो छुपा हुआ था। जहाँ पे ये दोनों भाई होते हैं, ये दोनों कैफे वाले भाई कोई तो एक ड्रिंक लेके आए होते हैं, जिसको ये लोग ब्लैक शिप बोल रहे होते हैं ये सैंपल है उस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का। वैसे तो इसको यूज किया जाता है ताकि जो भेड़ के ऊपर ऊन नहीं आता है उसको और थिकर बनाया जाए। जहाँ पे ये मेडिकल यूज के लिए तो नहीं है, बट वो अप्रूव नहीं करेगा इस चीज को लेने के लिए, और बस हम तुम्हें ये प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो तुम इसके साथ कुछ भी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो टकला सा होता है, जो कि बोलता है कोई बात नहीं ये काम करेगा। जहाँ पे अपना कैफे वाला बंदा भी टकला ही होता है, तो बंदा कुल मिला के अपने बालों को उगाने के लिए आया होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि अच्छा ये लेने से तुम्हारे बाल उग रहे हैं थोड़े बहुत। देन यहाँ पे एंट्री होती है अपने आइजावा की, इन लोगों की ये डीलिंग और मीटिंग के बीच में। आइजावा अपना आके बैठता है और बोलता है कि मुझे ब्लैक लगेगा, मतलब ब्लैक कॉफी चाहिए। जहाँ पे ये लोग बोलते हैं हम लोग कैफे में नहीं है बंदे, बट वो लोग उसे कॉफी ला के दे देते हैं। जहाँ पे बंदे बोल ही रहे होते तुझे यहाँ पे आने क्या काम है भाई, आता क्यों रहता है। जहाँ बोलता है उससे थोड़ा बहुत काम है, उसे किन लोगों से मिलना है, और जो ओसाका क्रैब रूट है उसकी रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे लीड्स वगैरह भी मिली है। जहाँ पे दोनों बंदे बोलते हैं कि हाँ हमें पता है, हमें जैसे कोई चीज पता चलेगी हमको बता देंगे, हम पे भरोसा रख। जहाँ पे आइजावा बोलता है लेकिन हाँ मेरी थोड़ी सी जो है आदत भी बन चुकी है, जब तक मैं अपने आप को ऐसा कॉफी पिला के चार्ज नहीं कर लेता हूँ मैं पेट्रोलिंग के लिए निकल नहीं सकता हूँ। तो कॉफी पीने से मेरा दिन अच्छा जाता है। जहाँ पे अपना आइजावा बोल ही देता है कि हाँ लोग कॉफी देने के अलावा मेरा कुछ करते नहीं हो फायदा। हम बंदे थोड़े से गुस्सा होने लग जाते हैं, लेकिन अचानक से इन लोग का गेट टूटता है, जिसके सामने हम लोग को कोइची देखने को मिलता है, जो कि बताता है कि एक बहुत बड़ा विलन इधर आ रहा है, तो सब लोग अटेंशन हो जाओ और यहाँ से भाग लो। जहाँ पे कोइची पहचान जाता है अरे ये तो इरेजर हेड है जो कि नकल से लड़ा था। जहाँ पे अपना कोइची थोड़ा सा बहाने बना के यहाँ से निकलने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये कैफे वाले बंदे बोलते अरे तो क्राउलर है ना। लेकिन हाँ फिर यहाँ 2 लड़कियों की आवाज आती है जिनके पीछे वो मॉन्स्टर पड़ा होता है। आइजावा अपना पहुंचता है वहाँ पे और कोइची भी कहता है हाँ मैं तुमको ये करने देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। आइजावा उस मॉन्स्टर को रोकता है, अपनी पावर्स को यूज करके उसकी पावर्स को इरेज करता है। जहाँ पे आइजावा नोटिस करता है कि ये उन मॉडिफाइड विलन में से है जिसके अंदर ब्लंट फोर्स के अलावा कुछ नहीं है, बस मसल स्ट्रेंथ है, तो इसीलिए मैं कुछ इसका इरेज नहीं कर सकता हूँ। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है मसल स्ट्रेंथ के अलावा, और तो इसके पास एक्स्ट्रा आर्म्स भी हैं। जिसके बाद आइजावा जो है अपने प्रो सेल्फ दिखाता है और इस बंदे को अपनी टेक्निक यूज करके बांध देता है। जहाँ पे बंदा इस चीज को छुड़ाने की कोशिश तो करता है मॉन्स्टर, लेकिन आइजावा कहता है मैं इतनी आसानी से इससे छूट नहीं पाओगे। जहाँ पे दोनों लड़कियां थैंक यू बोलती हैं और वहां से चली जाती हैं। जहाँ पे आइजावा नोटिस करता है अचानक से क्या के पास और हाथ है जिसको छुपा रहा था, ये 2 हाथ अपने आइजावा का लगता है, उसका गॉगल्स गिर जाते हैं, को चोट भी लगती है। जहाँ पे इस बंदे के पास अब 10 हाथ हो चुके होते हैं। जहाँ पे आइजावा अपनी इस सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश ही कर पाए, बट उसे मरने से बचना है पहले तो, क्योंकि बंदा हिल भी नहीं पा रहा है। जहाँ पे अपना मॉन्स्टर वाला बंदा अटैक करने जा रहा होता है फिर से आइजावा के ऊपर। कोइची सामने आता है, अपने हाथों से ब्लास्ट तैयार करता है, बट इसी के बीच में हम लोग को अचानक से इंट्रो देखने को मिलता है अपनी इरेजर हेड का कोइची के बाद में, जो कि बताता है कि वो एक नेबरहुड हीरो है जो क्राइम से लड़ता है। वो टीवी पे नहीं देखने को मिलेगा, ना ही वो ज्यादा शोशेबाजी करता है, और इसीलिए ये बंदा थोड़ा सा लेस फ्रेंडली लगता है और हीरोज के मुकाबले लगभग ये बंदा डरा ही दे किसी को, और इसीलिए जब भी मैं उसको टाउन में देखता हूँ मैं उसे अवॉइड करता हूँ कि मैं उससे ना मिलूं। हम लोग फिर से फाइट में आते हैं, बट अपना जो कोइची होता है वो अब अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे आइजावा को चोट लगने वाली होती है, तो
अटैक यूज करते हुए सामने आता है और एक ब्लास्ट मारता है अपने उस मॉन्स्टर को, जहाँ पे अपना कोइची फिर से एक्टिंग कर रहा होता है, अरे पता नहीं मेरे हाथ से निकल गया, मुझे नहीं पता है, ये रैंडमली हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। लेकिन उस मॉन्स्टर को चोट लग चुकी होती है और मॉन्स्टर और ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों कैफे गाय वाले अपने अंदर ट्रिगर यूज करते हैं। वैसे ये लीगल वाला ट्रिगर है मेरे ख्याल से। दोनों ही ग्रास गॉपर बनते हैं और अटैक कर देते हैं इस मॉन्स्टर के ऊपर, रोल कर करके मार रहे होते हैं भाई। जहाँ पे वो लोग अटैक करने से पहले अपने आइजावा को सफाई दे रहे होते हैं, भाई ये लीगल है, ठीक ना, लीगल ट्रिगर यूज किया है और ये सेल्फ डिफेंस में आता है, ठीक है। कोई चीज में हाथ खड़ा कर देता है, हाँ सेल्फ डिफेंस, हमने भी सेल्फ डिफेंस के लिए किया है। आइजावा कहता है ये सब बातें पे करेंगे, अगर ये बंदा स्ट्रीट पे चला गया तो और लोगों को अटैक कर सकता है, तो इसे हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा। जहाँ पे कोई चीज सोचता है कि जाके कोई किसी की मदद लेके आए, बट अपना आइजावा उसे रोका है और उसके हीरो नेम से चिल्लाता है उसका ट्रैवलर। जहाँ पे आइजावा उसे बोलता है क्या तुमने जो अटैक किया तुम दोबारा यूज कर सकते हो, मुझे बताओ कितनी रेंज, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना पावरफुल हो सकता है वो। जहाँ पे कोई चीज सोचता है अगर मैं ठीक से बनाने की कोशिश करूँ तो अच्छा खासा चार्ज अप कर सकता हूँ लंबे टाइम तक, तो हाँ बड़ा चीज मैं लॉन्च कर सकता हूँ, बड़े अटैक लॉन्च कर सकता हूँ, लेकिन इस बंदे के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे लगता है बहुत डरावना है ये। आइजावा बोलता है कोई बात नहीं, तुम थोड़ा दूर रहना, लेकिन वो जो अटैक्स है लाइट्स वाले वो करते रहना, जैसे थोड़ा बहुत उसका जो ध्यान भटकेगा। और ये जो फोटो ब्रोज है उनके लिए ये अच्छी जगह रहेगी लड़ने के लिए, तो उन लोगों को वो जो है अच्छी जगह ढूंढने के लिए बोलता है जहाँ पे कोई सिविलियन ना हो, एक ओपन स्पेस के अंदर, जहाँ पे वो दोनों निकल जाते हैं जगह ढूंढने के लिए। अपना कोइची भी जो है अटैक करते हुए इसके ध्यान को भटका रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे इस अटैक के दौरान जो अपना कोइची कर रहा होता है, इसके दौरान वो समझता है जब वो पीछे मूवमेंट के दौरान अटैक कर रहा है तो उसे रिकॉइल नहीं मिल रहा, जहाँ पे मॉन्स्टर और ज्यादा पगला जाता है और कोइची के पीछे भागना चालू कर देता है और ये लोग ओपन स्पेस की तरफ भाग रहे होते हैं। यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग को अपना कामयान दिखाया जाता है जो कि वह चाय पी रहा है। देन अचानक से यहाँ पे एंट्री होती है फोटो ब्रोस की, जो कि इसका गेट ओपन कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो बंदा बोलता है कि कामयान माफ कर देना, लेकिन ये जगह चाहिए कुछ सेकंड, क्या तुम बाहर जाओगे। कामयान को समझ ही नहीं आ रहा था, वो बंदा एकदम रेस्ट में पड़ा होता है। कोइची भी आ जाता है और कामयान कोइची को भी पहचान जाता है। जहाँ पे कोइची तो घबराया हुआ होता है, बट अपना कामयान बोलता है तुझे लगता है मैं विलन हूँ क्या, किसी को उसकी अपीयरेंस से जज नहीं करते हैं, समझ रहा है कि नहीं तू। देन फाइनली यहाँ पे बाकी लोग भी आ जाते हैं। कामयान कहता है अच्छा तो मेरी शाम और बेकार होने वाली है, मतलब ये बंदा बैठ के चाय पीने जा रहा होता है लेकिन उसकी चाय टूट जाती है क्योंकि मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है। एंड जो अपना कामयान होता है वो भी उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। जहाँ बाकी लोग बस देख रहे होते हैं और चेयर कर रहे होते हैं अपने कामयान को। कामयान उस मॉन्स्टर को मारे जा रहा होता है और उससे मार खाया जा रहा होता है। जिसके बाद ये लोग पूछते हैं कि आइजावा और बताओ आप क्या आइडिया तुम्हारे पास। आइजावा कहता है मेरे पास आइडिया तो है, तुम दोनों में से किसी को मुझे ओपनिंग देनी पड़ेगी कोई। जिसके बाद ये दोनों जो ब्रोज होते हैं चले जाते हैं अटैक करने के लिए। आइजावा उस बंदे के पीछे आता है और उसे अंधा कर देता है अपनी पट्टियों से। कामयान उसको ग्रैब करता है और अपना कोई चीज जो है एक फुल चार्ज क्लोज रेंज ब्लास्ट करता है, जहाँ पे वो इस अटैक को कहने वाला है SGB शूटिंग गो ब्लैम। और कोई चीज बोलता भी है कि अगर वो इसके फुल पोटेंशियल के साथ अटैक करता है तो वो किसी बड़े विलेन को भी जैसा कि अपने सामने खड़ा है उसको भी हराने की कोशिश कर सकता है। लेकिन वो मॉन्स्टर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कोई चीज एकदम हैरान परेशान होता है, अरे यार इस अटैक ने बड़ा मुश्किल से इस पे काम किया है। जहाँ पे बाकी लोग तो बस ऊपर चढ़ के देख ही रहे होते हैं कि ये बंदा और पगला चुका है, हमें जो है अच्छे से और काम करना पड़ेगा। फाइनली जो अपना कोइची होता है उसको डिस्ट्रैक्ट करते हुए गेट के बाहर लेके आता है। फाइनली ये तीनों जो होते जंप करते हैं। आइजावा अपने उस रोप का यूज करते हुए एक नेट बनाता है और काइंड ऑफ उसे कैच करता है इस मॉन्स्टर को, और अपना कामयान भी उसको बांध रहा होता है। देन फाइनली ये लोग हेल्प बुलाने की कोशिश करते हैं। कोइची बोलता है कि अरे आपका हाथ कैसा है आइजावा। आइजावा कहता है ठीक ठाक है। कोइची कहता है ठीक है तो मैं निकलता हूँ यहाँ से, अब मेरा क्या काम। अपना आइजावा उसे रोकता है। जहाँ पे कामयान बोलता है अरे तुम फिर से किसी को विलन की तरह ट्रीट करने लग गए, सही से रहा करो यार, आराम से रहो, रिलैक्स रहो। जहाँ पे आइजावा कहता है मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ मैं इस चीज को मना भी नहीं कर सकता हूँ। जहाँ पे जो ब्रोज होते हैं कहते हैं अच्छा तो ठीक है तुम वही बोल दो, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप मदद करके अच्छा किया। यही तो दिक्कत है रेजर तुम्हारे साथ, तुम पोलाइट ही नहीं हो सकते हो। जहाँ पे कामयान जाता है उस बंदे के पास, मॉन्स्टर के पास, मॉन्स्टर उसे फिर करने लग जाता है और कामयान फिर से उससे उलझने लग जाता है, जिसकी वजह से जो पूरा वो हाउस होता है वही गिर जाता है और ये मॉन्स्टर फिर से आजाद हो जाता है। देन सब लोग यहाँ पे कामयान को ही देख रहे होते हैं। कामयान कहता है ये मेरी गलती नहीं है। फाइनली फिर से ये सभी के सभी तैयार होते हैं एंड एट द एंड जो है यहाँ पे शाम हो चुकी होती है। जहाँ पे हमें कोई तो एक बंदा दिखाया जाता है अंधेरे गलियारों के बीच में, जो कि ऑक्टोपस वाले मॉन्स्टर्स के बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे जो है इस बंदे का नाम ऑक्टॉइड है और इसको हमने जो है ऑक्टोपस और स्क्वाइड से मिला के बनाया है और हमने जो अग्रेशन है वो इंक्रीज कर दिया है। काइंड ऑफ एक रश डाउन फाइटर हो चुका है एंड हम लोग देखते हैं उसके पीछे वही मॉन्स्टर आता है और अटैक करने की कोशिश करता है। जहाँ पे अपना जो ये नंबर 6 होता है भाई उस पर अटैक करता है और उसे हरा भी देता है। जिसके बाद वो उससे फ्लूइड सैंपल लेने वाला है। जहाँ पे अपना नंबर 6 बोलता भी है कि अगर आइजावा या जो कोई चीज था कोई दिक्कत हो रही है इस बंदे से लड़ने के लिए तो लोग क्या ही करेंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अपना ऑक्टॉइड था वो एक पत्थर मारता है अपने नंबर 6 को, उसको लग जाती है और खून भी निकल जाता है। जिसके बाद अपना नंबर 6 और गुस्सा होने लग जाता है और उसके पास आकर उसे डराने लग जाता है। जहाँ पे बोलता है कि अच्छा मुझे ऐसा अटैक कर रहा है, जो तू मार्क देख रहा है मेरे चेहरे पे इसी को सिंबलाइज करने के लिए बनाया गया है और तू मेरे ऐसे ही प्लान को बर्बाद नहीं कर सकता है, और जो तूने मुझे स्कार दिया है जिसकी वजह से अब ये बेकार दिखेगा, मैं तेरी बैंड ही बजा के रख दूंगा। जिसके बाद ये बंदा भाई साहब गुस्सा ही जाता है और भाई उसका गला दबाने लग जाता है, उसको बहुत बुरी तरह मारता है, बहुत ज्यादा बुरी तरह मारता है। ये बंदा अपनी लिमिट तक आ जाता है, इतनी बुरी तरह मारता है, बट अभी भी इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नंबर 6 बोलता है कि अगले 5 सेकंड में मैं इतनी स्पीड से जाऊंगा और तेरे सर में एक होल बना दूंगा, तो इसीलिए जो तूने किया उसके लिए तू मरने वाला है। 5 4 3 2 1। जन अचानक से पीछे गलियारे से भागता हुआ मे भी कोई चीज आता है जो कि बोलता दूर रहो, एक हीरो आ रहा है रास्ते से। जहाँ पे नंबर 6 यहाँ से भाग लेता है। जहाँ पे ये सभी के सभी एकदम हैरान परेशान होते हैं कि इस बंदे के साथ ऐसा किसने किया, मतलब इस मॉन्स्टर के साथ ऐसा किसने किया, कौन था वो। जहाँ पे कोई चीज एकदम डाउट में होता है, अरे हाँ एक बंदा तो था, वो कहाँ गया, क्या हुआ उसको। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग शायद नेक्स्ट डे पे पहुंचते हैं जहाँ पे अपने सुकोची और आइजावा एक साथ जा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो जो ऑक्टॉइड था उसको इंजर्ड
विजर्ड करने वाला बंदी के बारे में ये लोग कुछ नहीं जान पाए होते हैं और किसी हीरो से उन्हें रिपोर्ट भी नहीं मिली होती। जहाँ पे सुकोची बोलता भी है, क्या लगता है ऐसा? तुम्हें लगता है कि वो नकल्स टाइप का जो विलन था वो हो सकता है? ऐसा बोलता है। सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता है। जिस बात यहाँ पे कोईची भी आ जाती है पीछे से, मतलब पॉप स्टेप और कोईची भी आ जाती है पीछे से। इस बार कोईची जो है अवॉइड नहीं कर रहा होता अपने रीजन हट, वो उसे हाई बोल रहा होता है। जहाँ पे पॉप स्टेप तो शर्मा रही होती है, लेकिन कोईची कहता है नहीं नहीं हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक साथ काम किया है। आइजावा का मुंह बना होता है भाई जैसा उसका हमेशा बनता है। ये दोनों घबरा से जाते हैं। जहाँ पे सुकोची पूछता है क्या तुम जानते नहीं उसे? जहाँ पे अपना आइजावा कहता है नहीं, इस बंदे को कुछ गलत आइडिया हुआ है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो हाँ गाइस, ये था माय हीरो एकेडमी विजिलेंटीज नया एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर बताना। बहुत कॉमेडी थी इसके अंदर जो कि मुझे काफी ज्यादा मजा आया। एंड इसके अंदर काफी ज्यादा एक्शन भी था, तो वो भी देख के अच्छा लगा। आइजावा को परफॉर्म करते हुए किसी को देख मजा नहीं आता है। बाकी आप बताना इस एपिसोड के बारे में आप क्या विचार है। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।